हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। बिहार में एसआईआर की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है। एक साइड में पूरे देश से बच्चे वो कह रहे हैं कि भाई एसएससी में धांधली हुई है, इसमें कहीं ना कहीं तंत्र का फॉल्ट है। बट एक मॉडल जो आउटशाइन कर रहा है सारे स्टेट्स के बीच में, एक ऐसा मॉडल जो कि मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है और उसके बाद तंत्र की जो ओवरऑल कार्रवाई है, अगर आप इसे एग्जीक्यूट बिहार में कर दें, अगर आप इसे एग्जीक्यूट एसएससी स्कैम में कर दें, तो आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यूपी में जो अभी हो रहा है काफी अननोटिस्ड है, बट ये बांग्लादेश, पाकिस्तान सबके लिए डायरेक्ट वार्निंग है। इनके जितने भी सेल्स बने हुए हैं उसके ऊपर एक्शन चल रहा है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बड़े सारे गैंग हैं, बड़े सारे एक्टिविस्ट हैं, वो कोर्ट तक, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जा चुके हैं बुलडोजर मॉडल को लेकर। बट योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल रुकता नहीं है। इनफैक्ट उनके सारे मॉडल्स वो कंट्रोवर्शियल हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। बट अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा कि भाई ऐसा लगता है पिछले जन्म में योगी आदित्यनाथ जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। जो एक्शंस वो ले रहे हैं, मतलब माइंड बॉगलिंग। उत्तर प्रदेश आने वाले डेकेड्स में योगी आदित्यनाथ जी को याद करता रहेगा। जो इंटरनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स वो लेके आ रहे हैं, एक एक करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। बट याद रखिए, चाहे बिहार में एसआईआर हो रहा हो, उससे रिलेटेड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो रही हो, या फिर एसएससी के ऊपर बच्चे नाराज हों, ये एक बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि अगर पॉलिटिकल डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है तो तंत्र अपने आप काम करने लगता है। मैं आपको एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह जी की एक बात कोट करना चाहता हूं। पॉडकास्ट पे उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली कहा था कि अगर क्लियर डायरेक्शन दिया जाए, बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया जाए कि भाई ये टॉलरेट मैं नहीं करूंगा, अगर मैंने ये दोबारा देख लिया तो सीधा सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो सारे काम तंत्र से होने लगते हैं। मतलब हार्ड स्टेप्स पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है उनको लेने ही पड़ेंगे ताकि तंत्र मजबूती से काम करे। और आप इमेजिन करिए कि जो काम ये कर रहे हैं, अगर एग्जैक्टली उसी एग्जीक्यूशन से आप एसएससी पे या किसी भी एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में लीकेज होते हैं, अगर उस पे इतना ही फोकस चले गया तो भारत के बच्चे, मतलब आने वाले डेकेड्स तक इस मॉडल को आशीर्वाद देते रहेंगे। 8 years एंड काउंटिंग, योगी आदित्यनाथ इज यूपीज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। और साथ ही साथ एक्शन सुनिए क्या होता है। मुख्तार अंसारी सन उमर अरेस्टेड इन लखनऊ, व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट हिम। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करिए, इंक्लूडिंग ट्विटर। अच्छा, इनके जितने एक्शन है, चाहे बुलडोजर जस्टिस, एंटी रोमियो स्क्वाड्स, हर जगह कंट्रोवर्सी साथ ही अटैच होती है। बट एक ऐसा इशू है जहां पे मैं कहूंगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंटर करते रहे 1970s, 80s, 90s, और एक ऐसा टाइम आ गया जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पर्टिकुलरली आप भारत के नॉर्दर्न एग्रेरियन बेल्ट में देखेंगे तो एक बाहुबली कल्चर आ गया। साथ ही साथ बोला जाता था कि भाई अगर आपके पास मॉब है, अगर आपके पास गन का पावर है, लैंड का पावर है, अगर आप किसी भी टाइप के माफिया हैं, तो आप पॉलिटिकली बहुत जल्दी फल फूल सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी तक बन सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी एक फेम्ड पॉलिटिशियन, एक साइड फेमस एक साइड इनफेमस, मुख्तार अंसारी की रही है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से और पूर्वांचल एरिया को डोमिनेट करते थे। बट साथ ही साथ एफआईआर किस चीज के? मर्डर, लैंड ग्रैबिंग, आर्म स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, यूएपीए तक लग रखा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लग चुका है। 5 कंसेक्यूटिव टाइम्स ये एमएलए रह चुके हैं मऊ के। और उसके साथ पावर गेम्स क्रिएटेड अ पैरेलल इकोसिस्टम ऑफ फियर प्लस पेट्रनेज इन गाजीपुर। पूर्वांचल को राज करने के लिए एक पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और याद रखिए, इसमें भारत सरकार की भी गलती होती है। जब भी आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम छोड़ते हैं तो आप जरा सोचिए कि गोरखपुर वाराणसी के बीचों बीच मऊ, और इन्फ्लुएंस कहां तक जाता है? इंडो नेपाल बॉर्डर तक जाता है, गाजीपुर तक जाता है, बनारस तक जाता है। और क्यों होता है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है? 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी जब पावर आते हैं, पावर लेते हैं, तो उसके बाद स्टेट लेड क्रैकडाउन शुरू करते हैं। किसके ऊपर? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स और ऐसे जितने पॉलिटिशियंस हो। क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोनेज के साथ ऐसे बड़े सारे गैंग्स धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर चुके थे, एमएलए बन चुके थे, एमपी बन चुके थे। तो इसका मतलब एक टारगेटेड हिट करना था। और हिट कितना बड़ा होता है? 300 करोड़ का। और आज जब आप कहानी सुनेंगे
तो आपको समझ आएगा कि भाई ये अपडेट छोटा अपडेट नहीं है। आज भी कोशिश है कि इस एम्पायर को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए। एक्शंस क्या क्या लगता है, यूएपीए लग जाता है, एनएसए लग जाता है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। मतलब आपको नामजद क्रिमिनल की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि आप बार बार इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हाईएस्ट लेवल पे। और ये एडीआर की रिपोर्ट भी कहती है, जिसे हम हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लिखते भी रहते हैं। अब इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसके ऊपर भी काफी सारे एलिगेशन लगते हैं कि भाई इनके साथ स्लो पॉइजनिंग हुई थी, काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, कोर्ट में भी ये मैटर घसीटा गया। उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार ऐसी चीजों पे घसीटा जा रहा है, चाहे इनकाउंटर हो, चाहे जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता हो, एंटी रोमियो स्क्वाड्स हो, हर जगह कहां पे माइक लगेगा, किस तरीके से रिलीजियस प्रोसेशंस सेलिब्रेट होंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स में अपने आप को इन्वॉल्व करेगी, हर चीज कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज होने के अलावा कोर्ट तक जा चुकी है। बट ये मॉडल रुकता हुआ नहीं दिख रहा। ये मॉडल इनफैक्ट बहुत प्रिसीजन के साथ इंटेल एजेंसी से इनपुट लेके, मल्टीपल सेंट्रल एजेंसी से इनपुट लेते हुए एक क्रॉस बॉर्डर एक्शन, मैं कहूंगा क्रॉस बॉर्डर नहीं, बॉर्डर एक्शन से लेकर इंटरनल एक्शन हर दिन कर रही है। सन यूज फेक पेपर्स टू रिकवर गैंगस्टर मुख्तार अंसारीज एसेट्स। तो मतलब यहां पे गेम प्लान सिंपल था। जो 300 करोड़ के एसेट सीज हो चुके हैं, बहुत सारा एसेट तबाह कर दिया जा चुका है, कुर्की कर दी गई है, सरकार ने जिसे जब्त कर लिया है उसे फेक पेपर्स बना बना के, तो उमर अंसारी वांटेड टू गेट हिज इंटायर प्रॉपर्टी बैक। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी जी के डेथ के बाद से बहुत सारी आपस में इनफाइटिंग भी शुरू हो गई है, कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। अब याद रखिए इसमें बड़ी सारी बेनामी संपत्तियां भी हैं। साथ ही साथ यहां पे एलिगेशन लगा है कि उमर अंसारी ने फोर सिग्नेचर यूज करके, फोर सिग्नेचर्स ऑफ हिज मदर अशफान अंसारी हु इज नाउ एब्सकॉन्डिंग विद 50,000 रिवॉर्ड ऑन हर हेड। अब माता श्री इनका भी नाम आ जाता है। 50,000 आपको इनाम मिलेगा अगर अफशान अंसारी को आप रिकवर करा देते हैं, पुलिस को कोई जानकारी देते हैं। और ये भी इस पूरे पॉलिटिकल सिंडिकेट में फंसी हुई है। द मिसिंग पजल करंटली एब्सकॉन्डिंग नेम्ड एज अ को कॉन्स्पिरेटर इन फोर्स डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज, ये जो पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट है उसमें भी शी इज अ को कॉन्स्पिरेटर। बोला जाता है कि शी यूज्ड टू हैंडल द एंटायर बिजनेस। अब देखिए ब्रदर अब्बास अंसारी, ये खुद अभी एमएलए हैं मऊ से, ऑल्सो फेसिंग चार्जेस करंटली अंडर स्क्रूटिनी। आपने बहुत बार मेरे से ये कहानी सुनी होगी। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए साहब से एक मैंने पॉडकास्ट किया। तो मैंने उनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको ये पता नहीं है कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कैसे आए, कब आए। तो उन्होंने कहा बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के ये हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ एक अजीब सी बात उन्होंने कही कि दिस इज नॉट अबाउट, और मैं इसे जल्दी रिलीज करूंगा, आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा, इंडिया फर्स्ट पे से रिलीज करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल मनी ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने बताया कि भाई ये मैटर कोर्ट पे जा चुका है और कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई पॉलिटिशियंस जो कि इलेक्ट होके आ चुके हैं वो तक इस सिंडिकेट, इस पैरेलल ऑपरेशन में, मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो अब ध्यान से समझिए। अब वापस आइए जरा बॉर्डर एरिया पे, क्योंकि आपको मैंने अंदर की सिचुएशन बता दी। अब आ जाइए जरा इंडो नेपाल बॉर्डर पे, जो कि यूपी नेपाल बॉर्डर, चाइनीज मैन क्रॉसिंग नेपाल बॉर्डर। अब आप बोलेंगे क्या रिलेशन है मुख्तार अंसारी, तो मैंने आपको पहले न्यूज अपडेट बताया। अब ये इसका मेटा पिक्चर है। क्या प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज क्राइम से, क्या प्रॉब्लम है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल से कि चाइनीज मैन क्रॉसिंग नेपाल बॉर्डर, आपके बॉर्डर पोरस हो जाते हैं। साथ ही साथ इंटेल एजेंसीज कोवर्ट पुश कर रही हैं कहां पे, नेपाल। इंडिया इंटेल वार्न्स ऑफ न्यू प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट फ्रंट। क्यों? आप जो अपना मेन बॉर्डर है उसको बंद कर रहे हैं, तो बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे एरिया आपके लिए धीरे धीरे एक प्रॉक्सी वॉरफेयर का रीजन बन जाता है, इंक्लूडिंग म्यांमार। और इसलिए आप देखेंगे कि मैं इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देता हूं। बट आप सोचिए कि पॉलिटिकल विच हंटिंग भी चल रही थी योगी जी की। मालेगांव ब्लास्ट केस, फोर्स टू नेम योगी आदित्यनाथ, सेज विटनेस, कोर्ट स्क्रैप्स हिज स्टेटमेंट टू एटीएस। थिंक अबाउट इट कि आज के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम, और आपने देखा कि कैसे क्लीन चिट दिया गया। एक नया फंडा बनाने की कोशिश थी। कुछ रिटायर्ड आर्मी मिलिट्री मैन वेटरन्स, उनको भी नेम करने की कोशिश थी। सब हिंदू टेरर, भगवा टेरर बनाने की कोशिश थी। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के नहीं चलता। बट यहां पे एक्शन देखिए क्या हो रहा है। बुलडोजर रोल अक्रॉस यूपी नेपाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स टू क्लियर इलीगल इंक्रोचमेंट्स। क्या ये काम बिहार में नहीं हो सकता?
आज जो इलेक्शन कमीशन कर रही है उसको बहुत लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और नेचुरल सी बात है अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। बट आप ऑपोजिट तरीके से सोचिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सबसे पहले ऐसा अगर कोई सिंडिकेट ऑपरेट करता है कि बॉर्डर एरिया में, मैं फिर से कोट करूंगा एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह सर को, कि उनका ये क्लियर कहना था कि कारगिल के बाद हमने ये पाया, कारगिल के बाद 1999 के बाद हमने ये पाया अपनी रिव्यू में कि भाई बॉर्डर एरियाज में सिस्टमैटिकली कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, और उसके अंदर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट किसी केओस के टाइम में, राइट के टाइम में, वॉर टाइम सिनारियो में बंकर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, वेपन स्टोरेज की तरह एक्ट कर सकते हैं। और उसका एक्शन कब हो रहा है? 2025 में। और सिर्फ कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी मैंने एक्शन देखा, बट बिहार में अभी ये एक्शन मिसिंग है। ऐसा ही पैरेलल एक्शन आपको दिखेगा फॉरेस्टेड एरिया में असम में चल रहा है, और इसके ऊपर भी ह्यूमन राइट एजेंसीज वो काफी, क्योंकि यहां पे क्लियर नैरेटिव आता है कि ये मुस्लिम विरोधी एक्शन है, और ये नैरेटिव भारत के अंदर से भी लोग चलाएंगे, बाहर से भी चलाएंगे, और इसमें बड़े सारे इंटरेस्ट हैं। एक तो जेन्युइन इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई मुस्लिम्स को रियली ऐसा लगे कि भाई उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरा क्या इंटरेस्ट है कि किसी ने अगर वोट बैंक बना रखा है इलीगल्स को लाके। तीसरा क्या पॉइंट है कि भाई वो ग्लोबल सिंडिकेट्स जो यहाँ पे ऐसे गैंग्स चलाना चाहते हैं उनको परेशानी होगी। चौथा क्या गेम है कि भाई जियोपॉलिटिकल एडवर्सरी जब आपको कहीं मैं कहूंगा फंसाना चाह रहे हैं आपके किसी बॉर्डर एरिया में, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिला के आपके जो थ्रेट परसेप्शन है वो काफी हाई है। इसके साथ याद रखिए एक इंटरनल केओस जो कि अब ईडी जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, और ईडी परेशान हो चुकी है जिस तरीके से 100 करोड़ की धांधली, ये अकाउंट वो अकाउंट फोर्जरी। सिर्फ एक बाबा पकड़ा गया है चांगूर, और चांगूर के सामने से जो डिटेल्स आ रहे हैं यूपी एसटीएफ को, एटीएस को और ईडी को, दे आर जस्ट शॉक्ड कि इतना बड़ा सिंडिकेट, ग्लोबल सिंडिकेट कैसे चल सकता है। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये काम कहां कहां होने की जरूरत है, किन किन सरकारों को एग्जैक्टली अगर कोई दिमाग ना लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश, एज ऑफ झारखंड, ये झारखंड का एज, पूरा बिहार का, बिहार नेपाल बॉर्डर, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बिहार, पूरे वेस्ट बंगाल को, झारखंड को, उड़ीसा को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ये एक्शन लेने पड़ेंगे। रीजन समझते हैं आप? जहां पे भी फॉरेस्टेड एरिया है, जैसे कि तेराई बेल्ट, मतलब इंडो नेपाल बॉर्डर की बात हो रही है, तेराई बेल्ट, इस पूरे तेराई बेल्ट पे जबरदस्ती पॉपुलेशन को बसाया गया है, फॉरेस्टेड लैंड में बसाया गया है। जहां नदी नाले आ रहे हैं उसके पड़ोस में जो फ्लड प्रोन रीजन है वहां बसाया गया है। इसमें भू माफिया इन्वॉल्व है, टिम्बर माफिया इन्वॉल्व है। कुल मिला के पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चल रहा है, और ये बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज का नहीं चलता। और इसलिए आप देखेंगे कि मल्टीपल पॉलिटिशियंस तक इसके ग्रिप में आ रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि एक चांगूर बाबा जैसा आदमी वो इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता है? नहीं, वहां पे भी एक सिंडिकेट इन्वॉल्व है। तो आप याद रखिए, चाहे मैं आपको चांगूर की कहानी सुनाऊं, चाहे मैं आपको ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की कहानी सुनाऊं, चाहे मैं आपको बॉर्डर एरियाज में नेपाल यूपी के बॉर्डर पे जो हो रहा है उसकी कहानी सुनाऊं, या फिर नॉर्थ ईस्ट बिहार की कहानी सुनाऊं, या फिर मालदा मुर्शिदाबाद की कहानी सुनाऊं, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, जहां पे भी भारत में ऐसी वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को आपके एडवर्सरी हमेशा एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इट इज टाइम टू स्प्रेड द अवेयरनेस। ऐसी वीडियोस को याद से अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। अपने लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को बोलिए कि भाई चारों तरफ ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाइए, ताकि लोगों को एटलीस्ट स्वयं बोध हो। शत्रु बोध तो बाद में होगा, स्वयं बोध मतलब अपनी कंट्री के बारे में तो हमें पता हो कहां कहां प्रॉब्लम है, कैसे। और यहां देखिए क्या इशू है, हाइडआउट्स फॉर गैंगस्टर, मतलब कहीं से भी क्राइम करो उस तेराई बेल्ट में जाओ, फिर जब आपको सेफ पैसेज मिले कभी रात को तो नेपाल भाग जाओ। पीएफआई है ना, बैंड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके डायरेक्ट लिंकेजेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विद टेरर। तो अगर भारत पाकिस्तान को यह कहता है कि भाई विल नॉट टॉलरेट एन आउंस ऑफ टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेरर आप करेंगे हम आपको ठोकेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो उसी तरीके से अगर इंटरनल वीकनेसेस हैं तो उसे भी हमें प्लग करना पड़ेगा। और भारत में आज के डेट में एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही साथ इलीगल रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स, सो दिस इंटायर रीजन, मतलब जब मैं बोल रहा हूं कौन सा रीजन, ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, चाहे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, ये पूरा बॉर्डर का इलाका, आप एक यहां पे लाइन बना लीजिए, और उसी तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप एक लाइन बना लीजिए। वेरेवर वी आर शेयरिंग बॉर्डर्स, ये भाईचारा में ना बहुत सारा मिक्सिंग हो गया, और मिक्सिंग में बड़े सारे स्लीपर बैठ चुके हैं। तो इट इज अ वेरी सीरियस इशू। अच्छा, इसके बाद जो योगी मॉडल है उसका सिंपल एक्शन क्या है, क्योंकि अगर ये टूल रेप्लिकेट करना है, और इसके कुछ पिटफॉल्स भी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो यूपी गैंगस्टर एक्ट हो गया, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स एक्ट हो गया, भारत न्याय संहिता हो गया, यूएपीए हो गया, उसके अलावा एनएसए हो गया, मल्टीपल एक्ट्स, बिल्कुल मैक्स एक्ट्स यूज किए जाते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, इनकाउंटर्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप ऐसा एक्शन लेंगे तो आपके ऊपर ह्यूमन राइट कंसर्न्स आएंगे, आपके ऊपर ये कंसर्न्स आएंगे कि आप माइनॉरिटी को तो टारगेट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब पुलिस के साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो मैसेजिंग होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए कि वी आर ओनली एक्टिंग ऑन ड्रेडेड क्रिमिनल्स। क्योंकि आप देखिए ये लैंड माफिया, टिम्बर माफिया, कहां कहां, श्रावस्ती, नानपारा, बहराइच में बहुत एक्शन हुआ है, लखीमपुर खेरी, हर जगह एक्शन हुआ है। और फिर क्या मिलता है? फॉर्मल लोकल एमएलए एंड जिला पंचायत मेंबर्स फाउंड एडिंग बॉर्डर बेस्ड क्राइम्स। फिर से लिंकेज किसका आता है? पीएफआई ग्रुप का। तो आप समझिए ये योगी मॉडल इन एरियाज में क्यों जरूरी है। पूरे स्टेट में ना लगाइए, पर जहां जहां इंटरनल सिक्योरिटी इशू है वहां पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे डर लगता है। विजुअल डेटरेंस आता है, बुलडोजर एक्शन होता है, एनकाउंटर होता है, अरेस्ट होता है, लोग जेल में जाते हैं, इससे डर जरूर लगता है। पब्लिक में मैसेज आता है कि क्राइम एंड क्रिमिनल विल नॉट बी स्पेयर्ड, किसी को भी बचा नहीं सकते। और प्रिवेंशन ऑफ सेफ हेवंस, कहीं से भी भाग के कोई भी गलत काम करके आप यूपी में नहीं छुप सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनाइज क्राइम के डिफरेंट जो विंग्स हैं उसको आप लिंक होने नहीं देते। चाहे आप पाउडर का गेम कर लीजिए, गन का गेम कर लीजिए, या फिर टेरर का गेम कर लीजिए, कोई भी ऐसा गेम है। और ये एक्शन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप सीएपीएफ से, एसएसबी से आप क्लियरली कोऑर्डिनेशन ले रहे हैं। यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस सब काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स मिल रहे हैं, आरएनएडब्ल्यू के इनपुट्स मिल रहे हैं, एमआई के इनपुट्स मिल रहे हैं, पुराने रिपोर्ट्स को कंसिडर किया जा रहा है, जॉइंट रेड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो प्राइम एग्जांपल है। बट मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर काफी सारी क्रिटिसिज्म है। एंड देयरफॉर व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन वी नीड टू मेंटेन द सेफ्टी एंड द मैसेजिंग हैज टू बी क्लियर कि ना ऐसे मूव्स एंटी माइनॉरिटी है, ना एंटी मुस्लिम है, क्योंकि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल एंगल्स भारत के अगेंस्ट चलते हैं और वो चलेंगे भी। आप फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके हैं, वो चलते रहेंगे। सो यू कैन नॉट क्राई अबाउट इट, वी हैव टू टेक एक्शन। और इसमें भारत कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफी पीछे है। वी नीड टू वर्क ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल एंगल आप समझ लीजिए, पोस्ट 2020 गलवान के बाद चाइना नेपाल बिकेम अ सॉफ्ट, है ना, विच चाइना नेपाल बिकम अ सॉफ्ट टारगेट। तो मतलब आप समझिए पैसे कौन देगा? चाइना। एक्शन कहां होगा? नेपाल में। और अगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशल ऑप्स 2.0 देख लीजिए, तो आपको वहां पे भी समझ आ जाएगा कि नेपाल में क्लियरली भारत, पाकिस्तान, चाइना इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, क्लियरली लड़ाई चलती रहती है। और क्योंकि हमारा नेपाल बिल्कुल भाई है, हमारा ओपन बॉर्डर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते विल क्लोज द बॉर्डर। बट जो आसपास की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके इंटेलिजेंसीज, पुलिस को बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी पड़ेगी, इंटेल के साथ काम करना पड़ेगा, सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करना पड़ेगा। एज ऑलवेज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।